वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग चैप्टर 10 कंप्लीट कर चुके हैं बिजनेस स्टडीज का क्लास 12 का, और हम लोग लास्ट स्टेज पे है जिसमें 2 चैप्टर हमारा बचा है। मार्केटिंग मार्केटिंग पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। हमारा जो नया चैप्टर 11th में मार्केटिंग है, और एक 11th चैप्टर जो है मार्केटिंग है जो क्लास 12 का है, और एक आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका जाएगा। तो हम लोग बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग चैप्टर को। मार्केटिंग क्या होता है, कैसे मार्केटिंग होता है, ब्रांडिंग, सेलिंग, इन सारे चीजों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा कौन कौन सा टॉपिक जो है वो कवर करना है। इसमें मार्केटिंग में जो एक्चुअल में कवर करना, मार्केटिंग के बारे में समझना, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, सेलिंग, उसके बाद फिर ये टॉपिक आपको दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, उसके बाद मार्केटिंग मिक्स जो है, ब्रांडिंग, ट्रेडमार्क, लेबलिंग, पैकेजिंग, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को पूरा पढ़ना है। चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मार्केट। मार्केट किसको बोलते हैं? ठीक है, देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे लोग अपनी सामान को सेल करने के लिए और बहुत सारे लोग अपने सामान को परचेस करने के लिए आते हैं, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मार्केट बोलते हैं। मार्केट में आप लोग देखे होंगे, आप भी कहीं पर सब्जी लेने जा रहे हैं या फिर कोई कपड़ा लेने खरीदने जा रहे हैं, शूज खरीदने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी होते हैं सामान बेचने वाले, तो हम लोग उसमें से कलेक्ट करते हैं। लेकिन सिर्फ परचेस करने वाले भी, खरीदने वाले भी, खरीदार भी बहुत सारे होते हैं। तो ये चीज पहले आपको समझना होगा बच्चों कि मार्केट में जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर होता है। A market is a place where buyer and seller comes together, exchange of goods and service or resources for money, पैसे के लिए, in terms of money. It may be physical place like a shop, बाजार वगैरह, और virtual platform like online store भी इसको हम एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, मार्केट का डेफिनेशन जो है वो फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग, a market consists of all the potential customers sharing a particular niche or might be willing and able to engage in exchange of satisfied at need or want. सिंपल भाषा में बोल सकते हैं मार्केट इज any arrangement that allows buyer and seller to communicate and make transaction. तो आप सिंपल लैंग्वेज में यही है, आप इसको डिफाइन कर लीजिए मार्केट के बारे में। अगर कहीं पे आता है तो 2 मार्क्स में आपका आ सकता है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों मार्केटिंग। तो मार्केट तो आप समझ गए, लेकिन जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग हमारा वो होता है जिसमें बहुत सारे जो दुकानदार होते हैं, जो सेलर होते हैं, वो लोग सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले उन लोगों का ये काम होता है देखना कि किस चीजों की मार्केट में जरूरत है। जैसे एग्जांपल के तौर पर जो मार्केट में सामान बनाई जाती है, जो इंडस्ट्री में सामान बनाई जाती है, इंडस्ट्री में सामान कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। कस्टमर्स को देखा जाता है कि कौन से कस्टमर्स को किस चीज की आज के डेट में जरूरत है, तो आज के डेट में जरूरत के अकॉर्डिंग वैसे ही सामान बनाया जाता है, वैसे ही ट्रेंड को मार्केट में लाया जाता है, जिससे कि कस्टमर्स आसानी से सामान को परचेस कर ले, मजा लेकर के, इंटरेस्ट लेकर के परचेस करें। बात समझ में आया? तो मार्केटिंग मतलब कस्टमर्स के ख्वाहिशात, कस्टमर्स की जरूरत, कस्टमर्स की चाहत, उसकी नीड्स को जानना होता है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं मार्केटिंग का। मार्केटिंग मीन द प्रोसेस ऑफ identifying, understanding and satisfying the need and want to customer through creating, promoting and delivering product or service. It focus on building relation with customers and achieving business goal. Customers को जो है वो टारगेट करना होता है, अच्छे रिलेशन बनाना होता है, बिजनेस गोल को पूरा करना होता है। इसका डेफिनेशन क्या है मार्केटिंग का? अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, मार्केटिंग इज अ सोशल मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन दैट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड वैल्यू विद अदर। ठीक है, ये अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग तरीके से मानना है, लेकिन मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन जो बताया आप उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर किसी स्कॉलर का नाम पूछेगा देन आपको उसके बारे में डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, तो ये आपका मार्केटिंग होगी। अब आइए मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग को मैनेज कैसे किया जाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? थर्ड टॉपिक हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट है। आप इसको समझिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट मींस, मैनेजमेंट का मतलब तो आप समझते ही हैं,
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सारा प्रोसेस जो होता है, ये सारा फंक्शन जो होता है वो मैनेजमेंट के अंदर होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? इसमें भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग आता है। ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, यानी कि सारे जो काम होता है वो एक ही मकसद के लिए होता है कि कस्टमर्स की जरूरत को पूरा किया जाए और अपने बिजनेस का जो टारगेट है, जो गोल है, उसको पूरा किया जाए। बात समझ में आ गई? ठीक है। इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग एंड मार्केट सेटिंग मार्केटिंग गोल, डिजाइनिंग स्ट्रेटजीज एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम लाइक प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या काम होता है कि ये इस तरह से इम्प्लीमेंट प्रोग्राम करना जिससे प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, प्राइसिंग डिटरमाइन करना कितना प्राइस होना चाहिए, प्रमोशन करना उसके बारे में, और उसको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब यही होता है। ठीक है। प्राइसिंग, प्राइस डिसाइड करना, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना, लोगों को बताना, दिखाना, समझाना, ठीक है, उसके फायदे बताना और लोगों तक वो पहुंचाना। ठीक है। सिंपल भाषा में बोल सकते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट is the process of managing all marketing activity to attract customer and increase sale efficiency। मतलब हर वो एक्टिविटी को लिया जाएगा जिसमें कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाता है और साथ ही साथ सेल्स एफिशिएंसी मतलब काम करने की क्षमता को बढ़ाया जाता है। तो ये आप याद रखें जिससे कि आपको आसानी से मार्केटिंग मैनेजमेंट समझ में आ जाए। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मकसद क्या होता है। पहला ऑब्जेक्ट कस्टमर सेटिस्फाइड। अरे कस्टमर ही अगर खुश नहीं होगा, सामान लेने वाला ही खुश नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं होगा। यानी कि सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है बच्चों? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। दूसरा, मार्केटिंग मैनेजमेंट का दूसरा काम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, ज्यादा से ज्यादा अर्न करना, मार्केट शेयर ग्रोथ करना। ठीक है। क्रिएशन ऑफ डिमांड को बढ़ाना और ब्रांड बिल्ड करना, यानी कि ब्रांड वैल्यू को बढ़ाना, ब्रांडिंग, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। देखिए पहला कस्टमर सेटिस्फैक्शन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज टू अंडरस्टैंड एंड फुलफिल द नीड्स एंड वांट्स टू कस्टमर। सेटिस्फाइड कस्टमर हेल्प बिल्ड लॉयल्टी एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस। यानी कि कस्टमर्स को इस तरह से सेटिस्फाई कर देना कि कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट लेकर के इतना खुश हो जाए कि बार बार वो उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आपके पास आए। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का सबसे पहला काम कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना। अगर हम सेटिस्फाई है तो जाहिर सी बात है हम बार बार सामान को परचेस करने के लिए वहां जाएंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट का दूसरा काम बिजनेस के मालिक, ओनर, बॉस को भी देखना कि ज्यादा से ज्यादा हमारे बॉस को, हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो। तो इसलिए बोला गया दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जैसे एवरी बिजनेस एम्स टू अर्न प्रॉफिट थ्रू इफेक्टिव मार्केटिंग एक्टिविटीज। ठीक है। बाय इंक्रीजिंग सेल, रिड्यूसिंग कॉस्ट, मार्केटिंग मैनेजमेंट हेल्प अचीव हायर प्रॉफिट। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो कम से कम करना, मतलब कम से कम कॉस्ट पे सामान को रेडी कर देना और उसको फिर सेल करना जिससे कि प्रॉफिट होने में, प्रॉफिट ज्यादा होने में मदद मिल सके। ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है मार्केट शेयर ग्रोथ। मार्केटिंग मैनेजमेंट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द कंपनी शेयर्स इन द मार्केट। ठीक है। मार्केट में जो कंपनीज का शेयर्स है उसको इंक्रीज करना। दिस इज डन बाय अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स एंड रिटेनिंग एग्जिस्टिंग वन थ्रू बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विस। अगर कोई नया कस्टमर को हम अट्रैक्ट करते हैं और पुराने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा मार्केट में शेयर्स इंक्रीज करेगा। फोर्थ नंबर पे आता है क्रिएशन ऑफ डिमांड। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्रिएट अवेयरनेस, मतलब किसी चीज के बारे में बताना, समझाना, एंड डिमांड फॉर प्रोडक्ट थ्रू एडवर्टाइजिंग, और जो प्रोडक्ट है उसका इस तरह से एडवर्टाइज करना कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, प्रमोशन करना, एंड अदर मार्केटिंग टूल्स व्हेन पीपल नो अबाउट द प्रोडक्ट दे आर मोर लाइकली टू बाय। और भी अलग अलग तरह से प्रोडक्ट के बारे में बताना जिससे कि लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जाने, जिससे कि आसानी से उस सामान को परचेस कर सके। ये है हमारा फोर्थ ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आता ब्रांड बिल्डिंग। अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड हेल्प गेन कस्टमर्स ट्रस्ट and stand out from competitor. Marketing management work to build a positive image of a brand in the minds of customer through consistent
क्वालिटी एंड कम्युनिकेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख रहे हैं आईफोन के बारे में, एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। उसकी जो क्वालिटी है, कैमरा की क्वालिटी है, और भी सिक्योरिटी का मामला है, तो वो जो मामला वो किसी दूसरे फोन पे नहीं है। तो इसीलिए लोगों में एक ब्रांड वैल्यू बना हुआ है आईफोन। लोग इसलिए भी परचेस करते हैं कि उसका कैमरा क्वालिटी हमेशा हमेशा के लिए वैसे ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता है, उसमें सिक्योरिटी ज्यादा होता है, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें। तो इसी को बोलते हैं ब्रांड वैल्यू, जिससे कि लोग ट्रस्ट करें और उसको उस सामान को परचेस करने में कोई सवाल जवाब ना करे, आसानी से परचेस कर ले। तो ये हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव था मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जिसको आपको डिटेल से कर लेना है, जिससे जो आपके एग्जाम में आएगा आपको फटाक से 5 पॉइंट डाल देना है। ठीक है बच्चों, मार्केटिंग मैनेजमेंट के बाद आता है सेलिंग के बारे में। अब सेलिंग किसको बोलते हैं भाई? सेलिंग सीधा सीधी बात है, कोई सामान को बनाइए, किसी कस्टमर को बेच दीजिए, यही तो सेलिंग कहलाता है। सेलिंग का कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशन नहीं होता। सेलिंग का मतलब क्या होता है कि हमने अपने कंपनी का इंडस्ट्री से कोई सामान खरीद के लाए और किसी को बेच दिए या कोई सामान बनाए किसी को बेच दिए, इसको सेलिंग बोलते हैं। इसी चीज को हम लोगों को समझना है। सेलिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग गुड्स और सर्विस फ्रॉम द सेलर टू द बायर एक्सचेंज फॉर मनी या इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि गुड्स और सर्विस सेलर से परचेजर को दे देना पैसे के बदले में। इट इन्वॉल्व persuading customer to purchase the product by explaining its feature, benefit and value, और जिससे प्रोडक्ट के बारे में बताना, और साथ साथ इससे कस्टमर्स उसका जो है परचेस करके उसका प्रोडक्ट का यूज कर सके, ठीक है, उसके फायदा उठा सके। ये होता है सिंपल मतलब सेलिंग का। ठीक है, सेलिंग इज द एक्टिविटी वेयर अ सेलर कन्विंस टू बायर टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड अर्न प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। तो ये आपका कुछ बेसिक चीज है, मतलब कि कोई भी सेलर कन्विंस करने किसी परचेजर को कोई सामान को बाय करने में, परचेस करने में, और उस कन्विंस होने के बाद वो आसानी से उस सामान को परचेस कर ले, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों सेलिंग। ठीक है, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा डिफरेंस, मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए मार्केटिंग और सेलिंग के बीच के डिफरेंस को हम लोग पढ़ते हैं। मार्केटिंग और सेलिंग, ठीक है, यही डिफरेंस हम लोग को पढ़ना है। तो पहला चीज देखिए, डिफरेंस का बेसिस को हमको जानना जरूरी है कि किस आधार पर हम जो है मार्केटिंग और सेलिंग को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पहला बात आता है कि मीनिंग की तरफ हम लोग चलते हैं। मार्केटिंग का मीनिंग, मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ऑफ कस्टमर नीड थ्रू प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। इस आधार पर जो है आइडेंटिफाई और सेटिस्फाई करना कस्टमर्स नीड को। ठीक है, दूसरा सेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ persuading customer and to buy the product to increase sales volume। सेलिंग का मतलब है कस्टमर्स को समझा बुझा करके सामान को सेल करवा दे, सेल करना, कस्टमर्स को परचेस करने के लिए सारे चीज को समझाना, सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना। इसका मतलब यही होता है। फोकस क्या होता है, मार्केटिंग का क्या फोकस होता है? फोकस ऑन कस्टमर नीड एंड सेटिस्फाई। मार्केटिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होता है वो ये होता है कि कस्टमर्स की जरूरत को देखना। ठीक है, जबकि सेलिंग का जो फोकस होता है, फोकस ऑन द प्रोडक्ट एंड द कंपनी सेल्स टारगेट। जो कंपनी ने टारगेट बना दिया है कि इतना आपको सेल करना है, तो ये फोकस होता है किसका? सेलिंग का। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशन एंड ब्रांड लॉयल्टी। यानी कि मार्केटिंग का काम ही ये होता है कि सामान इस तरह का से कस्टमर्स को देना कि जिससे कस्टमर्स लॉन्ग टाइम तक का हमारे पास जुड़े रहे। ऐसा नहीं कि आज हमारे पास से लिए तो कल हमारे पास का जो सामान है, प्रोडक्ट, उसको पसंद नहीं आया फिर दूसरे पे चले जाए, नहीं। तो मार्केटिंग का काम यह होता है कि लॉन्ग टाइम तक कस्टमर हमारे पास रहे। जबकि सेलिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा सेल करके अर्न प्रॉफिट अर्न करें। ठीक है, अप्रोच, इट यूजेस अ कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच। ये कस्टमर्स के हिसाब सामान को बनाता है। इट यूजेस प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इनसाइड आउट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। स्कोप क्या होता है? मार्केटिंग इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट दैट इंक्लूड रिसर्च। इसके अंदर में रिसर्च, प्रोडक्ट डिजाइन, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे चीजें जो इंक्लूड होता है। सेलिंग इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सेलिंग इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग दैट डील ओनली विथ ट्रांसफरिंग गुड्स टू बायर। यानी कि ये डील करता है सामान को बायर तक का जो है ट्रांसफर करने तक। ठीक है, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। मार्केटिंग स्टार्ट होता है बिफोर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन होने से पहले स्टार्ट होता है, एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर सेल थ्रू कस्टमर सर्विस।
यानी कि सामान बनने से पहले का प्रोसेस मार्केटिंग का, और सामान बेचने के बाद सर्विस देने तक का प्रोडक्ट किसका है, मार्केटिंग का प्रोसेस, ठीक है। जबकि सेलिंग स्टार्ट आफ्टर द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड एंड विद द सेल, ठीक है। और सेलिंग का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है बहुत ही सिंपल है, वो क्या होता है, सामान बन गया, अब सेलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, सेल कर दिया, खत्म हो गया। अब जो सर्विस देना, ये देना, वो देना, सब काम किसका होता है बच्चों, मार्केटिंग का होता है। तो ये हमारा डिफरेंस था मार्केटिंग और सेलिंग में। इसके बाद हम लोग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग और भी बहुत सारे जो टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि फंक्शन ऑफ मार्केटिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। मार्केटिंग तो आप समझ गए। Here are the main function of marketing. Explain market research, product planning and development, pricing, promotion, distribution, after sale service. पहला पॉइंट है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च किसको बोलते हैं, ठीक है। मार्केटिंग के प्रोसेस में पहला मार्केट रिसर्च क्या होता है, मार्केट रिसर्च ये होता है कि कस्टमर्स की क्या जरूरत है, कस्टमर्स की क्या नीड है, आज के डेट के कस्टमर्स किस तरह के हैं और कौन से चीज मार्केट में ट्रेंड है, कौन सी चीज लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेकर के परचेस करना चाह रहे हैं, इसी को बोलते हैं मार्केट रिसर्च करना। जो चीज लोगों की जरूरत है, जो चीज लोगों की चाहत है, जो कस्टमर्स जो है इंटरेस्ट जिस चीजों पे लेते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग मार्केट रिसर्च करना, इसके बारे में जानना। मार्केटिंग बिगिन विद स्टडिंग द मार्केट, अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, preference and buying behavior. It help business make better decision about product and strategies, ठीक है। Product planning and development. This function involve design, developing new product or improving existing ones according to customer needs. It ensure that product is useful, attractive and competitive. यानी कि दूसरा जो है हमारा प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर ये बात आता है कि हम लोग जो प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे, वो इस हिसाब से बनाएंगे जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो सके और हमारे प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी वो परचेस कर ले, ठीक है। थर्ड नंबर पे प्राइसिंग। प्राइस का सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए आज के डेट में जो है ना, आपके पास बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे, एक दो नहीं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे। और कॉम्पिटिटर का क्या काम होता है, कॉम्पिटिटर का ये कॉन्सेप्ट होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा चाहेगा कि आपको कम से कम में कस्टमर्स को वो सामान दे दे। हर कॉम्पिटिटर यही चाहता है, ठीक है। तो आपको भी अपना प्राइसिंग ऐसा रखना है कि लो प्रॉफिट हो, कम प्रॉफिट हो, आपको सामान बनाने में कॉस्ट कम आए, ठीक है, और आप कम प्रॉफिट पे ही सामान को सेल करें और आपका कस्टमर्स का नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वो बढ़ाए, ठीक है। तो ये जो है नेक्स्ट पॉइंट है प्राइसिंग, हमारा फंक्शन मार्केटिंग का। प्रमोशन। प्रमोशन इंक्लूड एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग जिसको बोलते हैं, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, इन्फॉर्म एंड परस्यूड कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट, इट हेल्प क्रिएट अवेयरनेस एंड इंक्रीज सेल्स। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, एडवर्टाइजिंग करना। सबसे पहला बात आप लोग देखे होंगे कार का एडवर्टाइजमेंट टीवी में, मोबाइल फोन में, इसमें आप यूट्यूब जब खोलेंगे तब आपको नायका का प्रोडक्ट दिख जाएगा। बहुत सारी लड़की जो लिपस्टिक विस्टिक लगाती है, फटाक से उसको आइडिया मिला, वहां से जाकर नायका का प्रोडक्ट खरीद ली। कैसे होता है ये एडवर्टीजमेंट क्या आता है। आजकल एडवर्टीजमेंट का बहुत सारा माध्यम है, पहले तो पेपर मीडिया में होता था, लेकिन आजकल तो ऑनलाइन इतना अच्छा हो गया एडवर्टीजमेंट करने का जरिया कि आपके पास हर सेकंड में जो इन्फॉर्मेशन का प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रमोशन करना, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग भी इसके अंदर में चले जाएगा, और प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक बताना, अवेयर करवाना, ठीक है। इससे क्या होता है ना, सेल्स आपका इंक्रीज होता है। अब बात आता है डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। This function ensure the product reach customers and the right place and right time. It include transportation, warehousing, selecting distribution of channel. ये सारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कस्टमर तक सामान को अब पहुंचाना भी एक आपके लिए काम है, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस, सामान तो सेल कर दिए, ठीक है। अगर आप सामान सेल कर दिए हैं तो कस्टमर्स को सर्विस भी चाहिए, यानी कि आपने बता दिया कि 1 साल तक का आपका सर्विस फ्री है। जैसे कि आप अभी आज के डेट में देख रहे हैं ओला गाड़ी, तो ओला गाड़ी का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। ओला गाड़ी का जो है सेलिंग गिरते चले जा रहा है। रीजन इसके पीछे क्या दिख रहा है कि ओला गाड़ी को जब सेल किया गया था तो बोला गया था हम इतने साल तक का फ्री देंगे सर्विस, और जब लोग सर्विस कराने के लिए उसके सर्विस सेंटर में जाते हैं तो सीधा वो क्या बोल देता है कि 1 हफ्ता के बाद आइए, 10 दिन के बाद आइए, और 10 दिन 15 दिन के बाद जब लोग जाते हैं तो उसका गाड़ी कुछ बनता ही नहीं है। तो इसकी वजह से उसका सर्विस बहुत खराब हो गया। सर्विस खराब होने की वजह से लोग अब उसको उस सामान को परचेस कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। दूसरी कंपनी का सर्विस जो है उसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अच्छा है तो लोग उस दूसरी कंपनी की तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आफ्टर सेल सर्विस, यानी कि सामान को बनाने के बाद सामान को बेचना और बेचने के बाद जो सर्विस प्रोवाइड करना,
ठीक है बच्चों, तो ये आपका आज का टॉपिक हम लोग यही तक का रखेंगे, क्योंकि मिक्स मार्केट के अलावा भी और कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। पूरे वीडियो को लाइन बाय लाइन देखें जिससे आपको प्रॉपर बात समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू।